इसे खुदा का बगीचा भी कहते हैं। इसे एटलांटिस और एल्डोराडो भी कहा गया है। ये आज है हमारे सपनों का कारण। इसे क्रोनस का युग और यूनान का तेबज़ेबी भी कहा गया है। ये हिंदुओं का कृतु युग है और चीनियों का क्वीन लून। इसे एटस ओरिया भी कहते हैं। यह सृष्टि का सतयुग है, यही स्वर्ग है। इस युग में सब कुछ सुंदर था और हर वस्तु प्रचुर मात्रा में थी। वहाँ हिंसा का नामो निशान नहीं था। पशुओं और प्रकृति में भी हिंसा नहीं थी। सब कुछ पूर्ण था, बेदाग था। यह सच्ची संस्कृति का काल था। यहाँ बड़े शहरों की संस्कृति नहीं थी और न ही गगनचुंबी इमारतों की शक्ति थी। उस समय विज्ञान मानव और प्रकृति के साथ स्वाभाविक तौर पर कार्य करता था, जिससे जीवन समरसता और सहजता से बीतती थी। ये सब उपलब्धियां कुछ लोगों को ही नहीं थी, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में विद्यमान थी। जीवन जीना इतना सुखदायी था कि खुशी जीवन के हर पहलू में अनुभव होती थी। हर युग में मनुष्य की धरती पर खुशहाली और जीवन अनुभव करते रहे हैं और दो मनुष्य एक जैसे कभी नहीं होते। आपके साथ में बैठा हुआ व्यक्ति आपसे भिन्न है। आपके विचार और भावनाएं अलग हैं और वे केवल आपकी ही हैं, लेकिन अनेक प्रकार का अंतर होते हुए भी हर एक के हृदय की गहराई एक जैसी है। सुख और शांति की इच्छा, निर्भयता से जीवन विचरण करना, प्रेम देने और लेने की आकांक्षा, ये सब हर एक की आवश्यकता है। जैसे अन्न व जल सबको आवश्यक है, वैसे इन गुणों के बिना भी जीवन जीवन नहीं है। जहाँ तक इतिहास की जानकारी है, मनुष्य पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा करता ही आया है। मनुष्य के अंदर सदा एक खोज रही है, जिसके आधार से नए नए आविष्कार हुए हैं। परमाणु के भी विभाजन का ज्ञान आ गया है और चांद तक भी मनुष्य पहुंच गया है। हमने विज्ञान को जीवन के हर पहलू में समाविष्ट किया है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया है उससे न दुनिया में शांति आई है और न ही मनुष्यों के जीवन में खुशहाली और संतोष। मानवता को वह कुछ भी नहीं मिला है जो उस स्वर्ग की दुनिया में हर एक के पास था। चाहे हम जो भी हैं और जहाँ भी हैं, वहाँ हमारे जीवन में दुख ने ही स्थान लिया है। अगर हम खुश भी हैं तो भी वह खुशी उतनी क्षणभंगुर है जितना कि जीभ पर स्वाद का सुख लेने से पहले ही वह समाप्त हो जाता है। अतीत में जाने से पता चलता है कि सभी धर्मों ने जो भी संदेश दिए उनमें एक संदेश समान था और वह था, आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे अपने लिए चाहते हैं। लेकिन अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षाओं के बावजूद भी या मनुष्य के मस्तिष्क की गहराई को जानने की कोशिश करने के बाद भी सत्यता तो यही है कि आज विश्व में किसी भी प्रकार का संतुलन नहीं रहा। प्रकृति में भी दया नहीं रही। चारों ओर हिंसा के कारण, निर्धनता और अकेलेपन के कारण दुख परछाई की तरह दुनिया में छाया हुआ है। विश्व का परिवर्तन करना असंभव कार्य लग रहा है। हर चीज अव्यवस्थित हो गई है, चारों ओर उलझन है और कोई भी बात का स्पष्ट चित्र किसी को भी नहीं। हर एक अपनी अपनी समस्या सुलझाने में लगा हुआ है। अगर वह समस्या सुलझाना जानता भी हो तो
कैसे जोड़ा जाए यह वह नहीं जानता। कुछ हिस्से खाली रह ही जाते हैं। अगर मानव अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना जान जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम स्वयं में जितनी क्षमता समझते हैं उससे कई गुना अधिक कर सकते हैं। यदि विश्व का परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहला कदम यही होगा कि हम स्वयं का परिवर्तन करें। स्व परिवर्तन बिना कुछ भी संभव नहीं है और स्व परिवर्तन से सब कुछ संभव है। इस गैलरी में हम आपको अनादि सत्य की गहराई में ले जाएंगे। यही भारत का प्राचीन राजयोग है। यहाँ वह ज्ञान उपलब्ध है जो आपको स्वयं पर राज्य करना सिखाएगा। यह वह ज्ञान है जिससे आपको स्व परिवर्तन के लिए शक्ति प्राप्त होगी। यहाँ दिए गए उत्तर आपको अति प्राचीन मानवीय ज्ञान की गहराई तक पहुंचाएंगे। मानवता इस समय अपने अति महत्वपूर्ण समय से गुजर रही है। वर्तमान समय जो भी घटनाएं घटेगी वह भविष्य का आधार बन जाएगी। यह वह खिड़की है जहां से ईश्वर का प्रकाश चमक रहा है और यही संदेश दे रहा है, अब भी देर नहीं हुई, कुछ समय बाकी है। हमने इसे आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का नाम दिया है क्योंकि संग्रहालय केवल अतीत की कला और संस्कृति प्रदर्शित करती है, परंतु यहाँ भविष्य की यात्रा है। यह आपकी अपनी यात्रा है। यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान को ध्वनि और प्रकाश, काव्य और कला के माध्यम से दर्शाया गया है। हर कलाकृति प्रेम से निर्मित